Good morning and Jai Narayan to all my dear students. In this chapter, we will study about stem modification. So first of all, we know that modification means when stem perform different function which change their structure is called modification. Okay, so in this chapter, we will study about stem modification and structure and function of leaves. Okay, let's start. स्टेम मॉडिफिकेशन ओके मैंने आपको मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया. मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि इवन अगर स्टेम की बात कर रहे हैं हम स्टेम मॉडिफिकेशन की, तो व्हेन स्टेम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब स्टेम का जो है डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे हमने शो किया. तो स्टेम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन जो कि क्या कर रहा है, विच चेंज देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को क्या कर दे रहा है, स्टेम के स्ट्रक्चर्स को चेंज कर दे रहा है एंड इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन. ओके, तो कैसे क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं. पहला है फॉर प्रोटेक्शन. ओके, स्टेम कैसे हेल्पफुल है प्रोटेक्शन के लिए. तो इन सम प्लांट स्टेम इज मॉडिफाइड एज थॉर्न एंड प्रिकल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल. एग्जाम्पल बोगनविलिया एंड रोज प्लांट. इट मीन्स कि आपका जो स्टेम है वो आपको हेल्पफुल होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्पफुल होता है. तो कैसे प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल है, तो ये स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जा रहा है किस फॉर्म में, थॉर्न के फॉर्म में, मतलब कांटे के फॉर्म में. जिससे क्या होगा, अगर प्लांट्स में कांटा रहेगा तो जो एनिमल ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब जो कि घास वास ग्रेज करते हैं, खाते हैं, तो वो चढ़ना वर्ड्स होता है. तो वो ग्रेजिंग एनिमल से क्या करेगा भाई, उसको तो डर लगेगा कि भाई इसमें थॉर्न है, तो वो उसको उस प्लांट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो ये स्टेम क्या कर दिया आपका, मॉडिफाइड हुआ आपका, डिफरेंट परफॉर्म फंक्शन किया. तो एक परफॉर्म क्या फंक्शन किया, प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, तो आप बोल सकते हो स्टेम इज मॉडिफाइड. स्टेम मॉडिफाइड होकर कैसे रूप में आएगा, थॉर्न और पिकल्स में. इससे क्या होगा, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनसे वो प्लांट्स बच जाएगा. एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा बोगनविलिया और रोज प्लांट. सेकेंड है फॉर सपोर्ट. सपोर्ट के लिए अब भाई ध्यान देना है कि स्टेम जो है सपोर्ट क्या प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो सम प्लांट्स हैव विथ वीक स्टेम. हमने अभी पढ़ा भी था कि वीक कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके वीक स्टेम होते हैं, हैव स्लेंडर क्वाइल्ड आउट ग्रोथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं. अभी हम लोगों ने पढ़ा ना टेंड्रिल्स के बारे में, जो क्लाइंबर वर्ड्स पढ़ाता है, तो क्लाइंबर में क्या था, टेंड्रिल्स था. तो उसके स्टेम क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं. ठीक है, दे हैव टू क्वाइल अराउंड अ सपोर्ट, और ये क्या करते हैं, क्वाइल हो जाते हैं, क्वाइल होकर के एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह से स्टेम जो है सपोर्ट के लिए भी है. जैसे एग्जांपल में है आपका पैशन फ्लावर. सेकेंड है सम प्लांट हैव क्लाइंबिंग स्टेम दैट ट्वाइन अराउंड अ सपोर्ट. जो कुछ प्लांट होते हैं जिसका क्या होता है, हमने बताया क्लाइंबिंग स्टेम होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, उसको ट्विन कर लेते हैं. जैसे आपका कह सकते हो मनी प्लांट भी में क्या है, आपने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो वो क्या किया, वो आपका स्टेम जो है वो आपका रॉल हो गया, घूम के उसको सपोर्ट मिला और वो क्या होगा, आगे बढ़ गया. तो स्टेम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट के लिए भी है. ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे. फिर है थर्ड स्टोरेज ऑफ फूड. स्टोरेज ऑफ फूड के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो इन सम प्लांट लोअर ब्रांचेस ग्रो हॉरिजेंटली. कुछ प्लांट में जो लोअर ब्रांचेज होते हैं वो कैसे ग्रो होंगे, हॉरिजेंटली ग्रो होंगे और स्वेल अप फॉर स्टोरेज. जैसे कि आपका ये पोटैटो जो है आपका क्या है, इसमें स्टोरेज है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. स्टोरेज में आपका क्या है, फॉर स्टोरिंग स्टार्च. तो ये आपका स्टोरेज ऑफ फूड में भी है. मतलब कि आप यहाँ ध्यान देंगे, पोटैटो क्या है, स्टेम है. ठीक है, सम प्लांट हैव फ्लेसी स्केल्स फॉर द अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम में भी आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं अनियन. इसके स्केल्स कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं, और इसके बीच में क्या होता है, सेंट्रल बर्ड पाया जाता है. तो वो कौन सा है, आपका अनियन. ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके स्टेम क्या होते हैं, बहुत ही थिक होते हैं. ठीक है, जो ये भी ग्रो होंगे हॉरिजेंटली बिलो द सॉइल सर्फ, और सॉइल के नीचे पाए जाते हैं, जैसे कि आपका जिंजर. तो इस तरह से आप इन तीनों के प्रोटेक्शन मॉडिफिकेशंस के बारे में, स्टेम मॉडिफिकेशंस में आपने पढ़ लिया कि वो स्टेम जो है हेल्पफुल होते हैं फॉर प्रोटेक्शन, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर सपोर्ट एंड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. सेकेंड है स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ लीव्स.
ठीक है। लीफ कैसा है आपको दिख रहा है, ये लीफ जो है आपका फ्लैट है, थिन है, ग्रीन इन कलर है, ठीक है। और आपको बता दें कि प्लांट का ये जो पार्ट है इसको हम किचन ऑफ प्लांट बॉडी कहते हैं, किचन पार्ट ऑफ प्लांट्स। पूछा जा सकता है कि प्लांट का वह कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग किचन के नाम से जानते हैं। तो क्यों यहाँ पे किचन, क्योंकि यहीं पे पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब फूड बनने का काम यही लीव्स में होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं किचन ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। इसमें यहाँ डायग्राम देखिए, ये स्टेम है, स्टेम से जो है आपका एक ग्रोथ निकला है जिसको हम लोग पेटियोल कह रहे हैं। ये आपका प्राइमरी वेन है और इसको हम लोग मिड रिब भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शंस है आपका, ये पूरा पोर्शन जो फ्लैट पोर्शन, ब्रॉडर पोर्शन जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग ब्लेड लैमिना कहते हैं या ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। फिर ये आपका इस तरह से यूं कटिंग शो कर रहा है, इस कटिंग्स को हम लोग कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं बेटा? मार्जिन, ठीक है। ये आपका लैटरल वेन है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स को पढ़ेंगे। देखिए फिर लीफ कैसा है, लीफ इज फ्लैट, थिन एंड ग्रीन इन कलर। इट इज कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट बॉडी एज इट प्रिपेयर फूड, क्योंकि यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, इसीलिए हम लीफ को क्या कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर्स में आपको क्या दिखा? पेटियोल। पेटियोल क्या है? लीफ का जो स्टॉक है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं, ठीक है। लैमिना या लीफ ब्लेड, हमने आपको बताया जो ब्रॉडर एक्सपेंडेड पार्ट, जो पूरा एक्सपेंडेड पार्ट जो है आपका लीफ का, एक्सपेंडेड पार्ट मीन्स, एक मिनट यहाँ देखिए, एक्सपेंडेड पार्ट में ये पूरा आपका, ये पूरा रीजन जो है ये आपका एक्सपेंडेड पार्ट है। तो इसको हमने क्या कहा? इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। फिर मिड रिब क्या है? जो सेंट्रल वेन जो आपका जा रहा है, बीच में जो आपका ये वेन जा रहा है, सेंट्रल वेन को हम क्या कहते हैं? वेन ऑफ लीफ कॉल मिड रिब, ठीक है। और इसमें से नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एराइज निकल रहे हैं आपको। 1 मिनट, इसमें से देखिए, जैसे ये है आपका मिड रिब और इस मिड रिब से ये आपका वेन जो है जा रहा है, इस वेन, इसको हम लोग वेन कह रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम मिड रिब इज कॉल्ड वेन। तो समझ में आ गया। वेन पेटियोल क्या है? स्टॉक ऑफ लीफ। और उसका लैमिना क्या हो गया आपका? लैमिना आप बोल सकते हो द ब्रॉडर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ। मिड रिब क्या है? सेंट्रल वेन ऑफ लीफ, ठीक है। और वेन क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब। क्लियर? फिर है टाइप ऑफ लीव्स। लीव्स देखते हो तो कुछ जो है, एक पेटियोल रहता है, उस पेटियोल में सिर्फ एक लीफ रहता है, और एक पेटियोल में आपका 3-4 लीफ रहता है। तो जब एक लीफ रहा तो हम उसको सिंपल लीफ कहते हैं। और अगर वही जो है लीफ ब्लेड जो है आपका डिवाइड हो जाए नंबर ऑफ स्मॉल लीव्स में, तो उसको वो क्या बना दिया? एक लीफलेट बन गया, ठीक है। तो सिंपल लीव्स कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 टाइप्स आपको पढ़ना है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या है? सिंगल लीफ ब्लेड कनेक्टेड बाय अ पेटियोल टू द स्टेम। स्टेम से पेटियोल के द्वारा अगर आपका एक लीफ प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सिंपल लीफ कहते हैं। जैसे आपका ओक लीफ है, मैपल लीफ है, ये आपका सिंपल लीफ है। तो आप क्या करेंगे? आज आइडेंटिफाई करेंगे, प्लांट्स को देखेंगे कि एक पेटियोल से कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एक लीफ है, ठीक है। और कंपाउंड लीफ में लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल लीव्स टू फॉर्म अ लीफलेट। मतलब ग्रुप ऑफ लीव्स जो ये आपका फॉर्म हुआ उसको हम लोगों ने एक वो नाम दे दिया, लीफलेट, ठीक है। लीफ ब्लेड जो है वो आपका क्या हो रहा है? डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल लीव्स, ठीक है। दे आर अटैच बाई अ पेटियोल टू द स्टेम। और ये किससे जुड़ा हुआ है? पूरा लीफलेट जो है ये आपका पेटियोल से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। अगर पेटियोल से आपका स्टेम्स जो है से आपका अगर पेटियोल अटैच है उसमें सिर्फ एक लीफ है तो इट मीन्स सिंपल लीफ। और कंपाउंड लीफ क्या है? अगर उस पेटियोल में अगर आपका 3-4 जो है या 5 जो है लीफ प्रेजेंट हो और एक ही पेटियोल से जुड़े हो, उसको हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं। एग्जाम्पल आपका रोज लीफ, आप रोज प्लांट्स को देखिए, उसमें आपका क्या है? एक पेटियोल में 3-4 जो है आपको लीव्स पाए जाएंगे, तो उसको हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं।
क्लियर है? तो इसमें क्वेश्चंस क्या होगा, पेटियोल क्या होता है तो आप बोलेंगे स्टॉक ऑफ लीफ, लैमिना क्या होता है तो ब्रॉड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, मिड रिब क्या है सेंट्रल वेन ऑफ द लीफ, और वेन क्या है तो नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब। ठीक है? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ? तो सिंपल लीफ ब्लेड कनेक्टेड बाय अ पेटियोल टू द स्टेम, और सिंगल लीफ कह सकते हो। और इसमें क्या है, लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल लीफ टू फॉर्म लीफलेट, दे आर अटैच्ड बाय पेटियोल टू द स्टेम। एग्जांपल हो गया आपका रोज लीफ। क्लियर? ये देखिए, ये आपका लीफ में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, उस पोर को हम स्टोमाटा कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, स्टोमाटा का। ठीक है? ये स्मॉल पोर प्रेजेंट इन आवर लिव्स इज कॉल्ड स्टोमाटा। क्लियर? स्टोमाटा बोलेंगे तो आप क्लियर रहेंगे। फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ का फंक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फूड, मतलब भोजन बनाए, इसीलिए तो हम इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। लीफ इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, प्लांट का किचन कौन है, लीफ है। क्यों है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इट प्रिपेयर फूड, ये यहाँ पे क्या करता है, भोजन बनाता है। कैसे? यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। प्लांट क्या लेता है, प्लांट लेता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से लेगा, एयर से लेगा। फिर उसको चाहिए वाटर, तभी तो हम लोग पानी देते हैं प्लांट्स को, तो वाटर चाहिए होता। प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल का काम क्या है, वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, जो कि भोजन बनाने में हेल्पफुल होता है। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, प्लांट ने भोजन बनाया, एंड दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। होल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आपने यहाँ पे क्या किया, प्लांट ने अपना भोजन बनाया, सो इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। ओके, तो आप कह सकते हो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, किससे, फ्रॉम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Clear? Second है exchange of gases थ्रू स्टोमाटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करें, तो हमने आपको बताया लीव्स हैव ओपनिंग, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। इसी के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब प्लांट CO2 लेगा, O2 देगा, या प्लांट O2 लेगा, CO2 देगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं किसके थ्रू होते हैं, थ्रू स्टोमाटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि प्लांट जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू करते हैं, तो आप ये याद रखेंगे, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, लीव्स हैव ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा विच हेल्प इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। ड्यूरिंग डे, दिन के समय, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये दिन के समय क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं। और नाइट में क्या करेंगे, नाइट में रिस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे। तो रिस्पिरेशन के लिए क्या करेंगे, वो O2 को लेंगे और CO2 को आपको देंगे। तो इस तरह से आपका CO2 और O2 का कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहता है। क्लियर? तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमाटा। थर्ड है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट से एक्सेस वाटर जो है वो आपका लॉस होता है, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन से क्या हेल्पफुल होगा, इट हेल्प इन कूलिंग, प्लांट्स कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। और जब वाटर आपका ऊपर जाएगा, मतलब लॉस होगा, तो वहाँ पे प्रेशर लगता है, संक्शन प्रेशर जिसको कहते हैं, जिसके थ्रू सॉइल से प्लांट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्व कर सकता है। तो वाटर और मिनरल को भी एब्जॉर्व करता है, किसकी सहायता से, जब ट्रांसपिरेशन होता है। तो इट हेल्प इन कूलिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्लियर है सबको? ओके, तो लीफ का फंक्शन क्या है, फूड
मैन्युफैक्चरिंग फूड क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका कहाँ होता है? लीफ में, इसीलिए हम लोग लीफ को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट्स कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. किसके थ्रू स्टोमाटा. और इसमें क्या होगा? डे टाइम में ये क्या करेगा? CO2 लेगा और ऑक्सीजन देगा. और नाइट में क्या करेगा? नाइट में ये O2 लेगा और CO2 देगा. ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर का लॉस होना. प्लांट से वाटर का, जैसे हम लोग को स्वेटिंग हो रही है ना, तो उसी तरह से प्लांट्स में एक्सेस वाटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिमूव होते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है प्लांट को कूलिंग में, और दूसरा वाटर और मिनरल को अब्जॉर्व करने में भी हेल्पफुल होता है. तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, जय नारायण टू ऑल.